दोस्तों जय श्री कृष्ण। आज का विषय भाग 5 ऋषि अगस्त्य कमल की चोरी की कहानी। अगस्त्य ने असुरों को कैसे जलाया और इंद्र का अगस्त्य से संघर्ष। कमल की चोरी की कहानी। और एक बार भृगु, वशिष्ठ तथा अन्य मुनिगण इंद्र को अपना नेता बनाकर तीर्थ यात्रा पर निकले। मार्ग में वे कौशिकी के पवित्र स्थान ब्रह्मसरस में पहुंचे। वहां अगस्त्य ने कुछ कमल के फूल उगाए थे। तीर्थयात्रियों ने चुपके से अगस्त्य द्वारा उगाए गए सभी कमल के फूल तोड़ लिए और खा लिए। क्रोधित अगस्त्य अपराधी की खोज में मुनिगणों के बीच पहुंच गए। किसी ने चोरी करना स्वीकार नहीं किया। अंत में उन्होंने चोर के रूप में इंद्र को पकड़ लिया। इंद्र ने कहा, हे प्रभु, यदि मुझे आपके मुख से कर्तव्य संबंधी प्रवचन सुनने की उत्सुकता न होती तो मैं आपके कमल के फूल नहीं चुराता। ऐसा कहकर इंद्र ने कमल के फूल लौटा दिए। अगस्त्य प्रसन्न हुए और इंद्र तथा मुनिगणों को शांतिपूर्वक विदा होने दिया। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 94। अगस्त्य ने असुरों को कैसे जलाया। यह कथा महाभारत में आती है, जिसे भगवान वायु ने भीष्म को अगस्त्य की महानता के बारे में प्रवचन के रूप में सुनाया था और भीष्म ने इसे अर्जुन को दोहराया था। एक बार देवताओं को असुरों राक्षसों के हाथों हार स्वीकार करनी पड़ी और वे अगस्त्य के पास गए और इस प्रकार कहा, हे मुनिवर, चूंकि हम असुरों से पराजित हो चुके हैं, इसलिए हमारी समृद्धि समाप्त हो गई है। आपके अलावा हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है। यह सुनकर अगस्त्य क्रोधित हो गए और अपनी तपस्या के पुण्य से असुरों को जलाकर मारना शुरू कर दिया। उनमें से कई पृथ्वी पर गिर गए और कुछ पाताल अधोलोक में गिर गए। इस प्रकार गिरे हुए असुरों को अगस्त्य ने नहीं मारा। इस प्रकार स्वर्ग में असुरों का आतंक टल गया और देवता शांति और समृद्धि में रहने लगे। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 155 श्लोक 1 से 13। इंद्र का अगस्त्य से संघर्ष। एक बार अगस्त्य ने 12 वर्ष की अवधि का एक यज्ञ आरंभ किया। इस यज्ञ में अनेक तपस्वियों ने भाग लिया। तपस्वी ने जैसे ही यज्ञ आरंभ किया, इंद्र, गर्जन और वर्षा के देवता ने संसार में वर्षा बंद कर दी। फसलें नहीं उगाई जा सकी, परंतु अगस्त्य ने यज्ञ में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन कराया। तपस्वियों को आश्चर्य हुआ कि अगस्त्य ऐसा कैसे कर सकते हैं। कुछ तपस्वियों को डर था कि यदि सूखा जारी रहा तो यज्ञ को निर्धारित समय से पहले ही रोकना पड़ेगा। अगस्त्य ने उनसे कहा कि वे डरे नहीं, तथा यदि इंद्र वर्षा करने से मना कर दे तो वे स्वयं इंद्र बन जाएंगे और प्रजा की रक्षा करेंगे। यह सुनकर इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने नियमित रूप से वर्षा करना आरंभ कर दिया। महाभारत आश्वमेधिक पर्व अध्याय 92। गजेंद्र मोक्ष, हाथी का मोक्ष की कहानी। भारतवर्ष में एक कथा आती है कि किस प्रकार अगस्त्य ने राजा इंद्रद्युम्न को श्राप देकर हाथी बना दिया। जब पांड्य देश के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के ध्यान में लीन थे, उसी समय अगस्त्य महाराज महल में पहुंचे। ध्यान में लीन होने के कारण राजा को महान तपस्वी के आगमन का पता नहीं चला, जो राजा पर क्रोधित होकर उन्हें 1000 वर्षों के लिए हाथी बनने का श्राप दे गए। उसी क्षण राजा का शरीर एक विशाल हाथी के समान विकृत हो गया और वह महल छोड़कर एक बड़े जंगल में चला गया तथा वहां हथिनियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। उस समय उस जंगल में देवल नामक एक तपस्वी तपस्या कर रहा था। एक दिन हुहु नामक गंधर्व अर्ध देवताओं का एक वर्ग कुछ दिव्य दासियों की संगति का आनंद लेते हुए उस स्थान पर आया जहां देवल ने अपना आश्रम बनाया था। साधु ने गंधर्व और दासियों को अपने आश्रम के सामने तालाब में नग्न अवस्था में क्रीड़ा करते और स्नान करते देखा। क्रोधित होकर देवल ने हुहु को श्राप दे दिया और वह मगरमच्छ बन गया। त्रिकूट पर्वत पर स्थित यह तालाब मगरमच्छ के आधिपत्य में था। हाथी इंद्रद्युम्न पानी पीने के लिए तालाब में घुसा। मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे को समान बल से खींचने की कोशिश की। कहा जाता है कि यह लड़ाई 1000 वर्षों तक चली। जब दोनों थक गए तो उनके मन में ईश्वरीय भावनाएं जगने लगी। तब महाविष्णु एक गरुड़ पर सवार होकर उनके सामने प्रकट हुए। अपने चक्रायुध चक्र अस्त्र से उन्हें काट डाला और दोनों को मुक्ति मिली। भागवत 8वां स्कंद अध्याय 2। अगस्त्य जी श्रीराम को आदित्य हृदय मंत्र सूर्य की स्तुति में एक भजन सिखा रहे हैं। जब श्रीराम लंका में रावण से युद्ध कर रहे थे, तब कुछ समय के लिए वे निराशा से घिर गए। उनका हृदय व्याकुल हो गया। रावण ने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। युद्ध देखने के लिए देवता ऊपर आकाश में एकत्रित हुए थे। उस विशेष क्षण में अगस्त्य ने श्रीराम को आदित्य हृदय मंत्र सिखाया, जो सूर्यदेव की स्तुति का एक स्तोत्र है। और जब श्रीराम ने उस मंत्र का जाप किया तो उन्होंने जोश के साथ पुनः युद्ध शुरू कर दिया और रावण पराजित होकर मारा गया। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 107। अगस्त्य को बैठाकर किस प्रकार पृथ्वी की ढलान को ठीक किया गया। श्री परमेश्वर और पार्वती का विवाह समारोह हिमालय में आयोजित किया गया था। उस शुभ अवसर पर संसार के सभी जीव उपस्थित थे और परिणाम स्वरूप हिमालय क्षेत्र नीचे धंस गया और पृथ्वी उस ओर झुक गई। पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए शिव ने अगस्त्य को दक्षिण की ओर भेजा। तदनुसार अगस्त्य कुट्टलम पहुंचे, जहां भगवान विष्णु की पूजा के लिए एक मंदिर था। अगस्त्य ने अपने माथे पर भस्म लगाई थी, इसलिए वहां के वैष्णव भक्तों ने उन्हें मंदिर में प्रवेश देने से मना कर दिया।
अपनी शक्ति से अगस्त्य ने खुद को वैष्णव बना लिया और मंदिर में प्रवेश किया, और तुरंत मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति शिवलिंग शिव का प्रतिनिधित्व करने वाली मूर्ति में बदल गई। तब से कुट्टलम का मंदिर शिव का मंदिर बना हुआ है। अगस्त्य पृथ्वी के सबसे दक्षिणी छोर पर जाकर बैठ गए और उनके वजन के कारण पृथ्वी अपनी सामान्य स्थिति में आ गई। स्कंद पुराण। अगस्त्य और क्रौंच पर्वत। जब अगस्त्य विंध्य पर्वत को पार करके दक्षिण की ओर बढ़े तो क्रौंच नामक राक्षस ने उनका रास्ता रोक दिया। अपनी शक्ति से राक्षस ने हर जगह बहुत भारी बारिश कर दी। अगस्त्य ने अपने जलपात्र से क्रौंच पर पानी की कुछ बूंदें छिड़की, जो तुरंत एक पर्वत बन गया। उन्होंने उससे कहा कि सुब्रह्मण्य के हथियार से उस पर प्रहार करने पर उसे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी, और अगस्त्य ने दक्षिण की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। स्कंद पुराण। अगस्त्य और कावेरी नदी। एक बार सुरापद्मा नामक असुर ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्र तंजौर जिले के शियाली नामक स्थान पर आए और शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। वर्षा पूरी तरह बंद हो गई थी। अगस्त्य ने कावेरी नदी को संकुचित कर दिया था और उसका जल अपने कलश में रोक लिया था। गणपति को जब यह पता चला तो वे कौवे का रूप धारण करके आए और कलश को गिरा दिया। अगस्त्य क्रोधित होकर कौवे के पीछे भागे, जिसने तुरंत एक बालक का रूप धारण कर लिया। अगस्त्य ने उसे पकड़ लिया। बालक ने तुरंत अपना नाम सुब्रह्मण्य बताया और अगस्त्य को वरदान दिया, तुम्हारा कलश हमेशा भरा रहेगा। तब से कावेरी में कभी पानी की कमी नहीं हुई। स्कंद पुराण। भद्राश्व के महल में अगस्त्य। एक बार अगस्त्य भद्राश्व के महल में उनके अतिथि के रूप में 7 दिनों तक रहे। अगस्त्य ने कई अवसरों पर रानी कांतिमती की प्रशंसा की। राजा ने इसका कारण जानना चाहा। अगस्त्य ने कहा, अपने पिछले जन्म में कांतिमती एक धनी व्यक्ति की दासी थी। तुला माह अक्टूबर के उत्तरार्ध और नवंबर के पूर्वार्ध की द्वादशी पूर्णिमा के बाद की 12वीं रात के एक अवसर पर धनी व्यक्ति ने अपनी दासी से कहा कि वह ध्यान रखे कि किसी निश्चित मंदिर की रोशनी न बुझे, और उसने ऐसा किया, जिसके परिणामस्वरूप अपने इस जन्म में वह आपकी रानी बनी है, जिसका नाम कांतिमती है। अगस्त्य के इस स्पष्टीकरण से राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए और तब से वे द्वादशी को उपवास के दिन के रूप में मनाने लगे। वायु पुराण। अगस्त्य द्वारा उर्वशी, जयंत तथा नारद को श्राप देना। एक बार अगस्त्य देवराज इंद्र के अतिथि बनकर देवताओं के राज्य में गए। उस दिन अगस्त्य के सम्मान में उर्वशी द्वारा नृत्य का प्रदर्शन किया गया। नृत्य के दौरान उर्वशी की नजर जयंत पर पड़ी और वह उस पर मोहित हो गई। उसके कदम लय से भटक गए। नारद भी अपनी प्रसिद्ध महाती नामक वीणा बजाते समय थोड़ा चूक गए। अगस्त्य क्रोधित हो गए और उन्होंने उर्वशी, जयंत और नारद को श्राप दे दिया। श्राप के अनुसार जयंत एक कली बन गया। उर्वशी ने धरती पर माधवी नामक स्त्री के रूप में जन्म लिया और नारद की वीणा, महाती, धरती के लोगों की वीणा बन गई। अगस्त्य का दुष्पन्य को श्राप देना। दुष्पन्य पाटलिपुत्र के राजा का अंतिम पुत्र था। दुष्ट दुष्पन्य ने बड़ी संख्या में बच्चों को मार डाला था और इसलिए राजा ने उसे महल से निकाल दिया। दुष्पन्य जंगल में गया, जहां उसने उग्रवस के बच्चे को पकड़ लिया और उसे पानी में डालकर मार डाला। उग्रवस ने उसे श्राप दिया और तदनुसार वह पानी में गिर गया और मर गया, और उसकी आत्मा एक भूत बन गई और दर्द और पीड़ा से पीड़ित होकर भटकने लगी। अंत में आत्मा अगस्त्य के पास पहुंची, जिन्होंने अपने शिष्य सुतीक्ष्ण को बुलाया और उसे गंधमादन पर्वत पर अग्नितीर्थ में स्नान करने और तीरथ से कुछ जल लाने और दुष्पन्य की आत्मा पर छिड़कने के लिए कहा। सुतीक्ष्ण ने तदनुसार कार्य किया और तुरंत दुष्पन्य की आत्मा ने दिव्य रूप प्राप्त किया और स्वर्ग में प्रवेश किया। सेतु महात्म्य। अगस्त्य को स्वर्ण चूड़ी कैसे मिली। एक बार अगस्त्य लगभग 100 योजन चौड़े जंगल में घुसे। जंगल में जीवन नहीं था। जब वे कुछ कदम और आगे बढ़े तो कुछ गंधर्व, अर्धदेव और देवियां नाचती गाती वहां पहुंची। उनमें से एक कुलीन पुरुष जंगल में एक झील के किनारे आया और बिना किसी हिचकिचाहट के वहां पड़े एक आदमी के शव को खा गया। उसके बाद उसने अगस्त्य की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम किया। अगस्त्य ने उनसे पूछा कि उन्होंने एक आदमी का शव क्यों खाया। उस महानुभाव ने अगस्त्य से कहा, त्रेता युग में विदर्भ नाम के एक राजा थे। मैं उनका पुत्र हूं और मेरा नाम श्वेत है। बहुत समय तक अपने राज्य पर शासन करने के बाद मैं इस सरोवर के किनारे आया और तपस्या करने लगा। इसके बाद मैंने अपना शरीर त्याग दिया और स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग तो प्राप्त हो गया, लेकिन मेरी भूख शांत नहीं हुई। मैंने ब्रह्मा से पूछा कि मुझ स्वर्गवासी को यह भूख कैसे लगी। ब्रह्मा ने कहा कि जब मैं राजा था तब मैंने किसी को कुछ नहीं दिया था, इसलिए स्वर्ग में आने के बाद भी मुझे यह भूख लगी है। उपाय के रूप में ब्रह्मा ने सुझाव दिया कि मैं प्रतिदिन यहाँ आऊं और शव खाऊं, और जब मैं 10,000 दिन पूरे कर लूं तो मुनि अगस्त्य यहाँ आएंगे, और जब मैं उन्हें सोने का कंगन भेंट करूंगा तो मेरा पाप धुल जाएगा। ऐसा कहकर श्वेत ने ब्रह्मा द्वारा दिया गया सोने का कंगन अगस्त्य को भेंट किया और फिर वे अंतर्धान हो गए और शव भी अंतर्धान हो गया। श्वेत स्वर्ग चले गए। उत्तर रामायण। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा महारानी जी। दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज का